तूफान में मामले की जांच के आदेश दिए। मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान भी किया गया। हादसे से हर कोई दुखी है, लेकिन एक सवाल अपनी जगह आज भी खड़ा है। क्या सरकार ऐसे हादसों से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है? जब सामान्य ट्रेनें हादसों का शिकार हो रही हैं, तो क्या सरकार को बुलेट ट्रेन चलाने का सपना देखना चाहिए? सच ये है कि सरकार ने ट्रेनों की संख्या और फेरे तो बढ़ा दिए हैं, लेकिन इसके सुरक्षा को लेकर कोई पुख्ता इंतजाम आज तक नहीं किए गए। रेल पटरियों में संकट के समय अलर्ट करने वाली किसी प्रकार के उपकरण तक नहीं लगाए गए। हालांकि हर हादसे के बाद सरकार बयान देती है कि यात्रियों की जान माल की सुरक्षा के लिए रेलवे को आधुनिक सुरक्षा प्रणाली से लैस किया जाएगा। वर्षों से ऐसी किसी योजना पर किसी सरकार ने गंभीरता से काम नहीं किया, जबकि पिछले 6 वर्षों में 20 से अधिक बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। इन्हीं हादसों का सच जानने के लिए हमारे वरिष्ठ संवाददाता अब्दुल अहद पहुंचे लखनऊ के आलमबाग स्टेशन के आसपास। जब हमारी टीम ने रेलवे ट्रैक पर लगी कफलिंग की जांच की, तो पाया कि लगभग 35 से 40% या तो कफलिंग टूटी हुई थी या ढीली होने की वजह से ट्रैक से निकली हुई थी। उसकी बहुत बड़ी वजह है कि ट्रैकों की देखभाल उस तरीके से नहीं हो पाती। जो दूसरी सबसे बड़ी वजह विशेषज्ञ बताते हैं कि ट्रैक जब सर्दियां आती हैं तो अक्सर अपनी जगह से चटक जाते हैं और सर्दियों में ट्रैक्स को सबसे ज्यादा देखभाल की जरूरत पड़ती है। रेलवे ने काफी इंतजाम उसके लिए कर रखे हैं, लेकिन फिर भी स्टाफ की कमी होना और रेल गैंगमैन और जो की मैन्स हैं उनकी कमी होना एक रेलवे में इस वक्त रेलवे की सुरक्षा के लिए पे एक बहुत बड़ा प्रश्न लगाते हैं। वहीं जब हमारी टीम ने 2 पटरियों को जोड़ने वाली पटरियों का जायजा लिया, तो वो भी पूरी तरह से बदहाल दिखी। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये एसीजी होती है जो 2 पटरियों को आपस में जोड़ती है। गर्मियों में जब पटरियों में फैलाव होता है या सर्दियों में जब सिकुड़ाव होता है तो ये एसीजी उस वक्त बहुत काम आता है, क्योंकि उस वक्त ये पटरियों को चटकने से रोकता है। थोड़ा सा ये आगे आप बढ़ेंगे तो देखेंगे कि ये 2 प्लेट्स हैं जिसपे कि ड्रोल पिन्स लगाई जाती हैं और उसकी जो इंसर्ट कीज हैं, ये इंसर्ट कीज देखिए टूटी हुई हैं, जिसमें कहीं भी आप ड्रोल पिन नहीं लगा सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चूक है सुरक्षा में, पटरियों की सुरक्षा में। वहीं जब ट्रैक के रखरखाव करने वाले गैंगमैन से हमारी टीम ने ट्रैक की बदहाली को लेकर बातचीत की, तो पता चला कि अधिकारी छोटे कर्मचारियों की शिकायत तो सुनते ही नहीं है। हमारे इंचार्ज महोदय द्वारा बार बार से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जा रहा है, उसके बावजूद भी 6 महीने से लाइन की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बार बार से अधिकारी आश्वासन दे देते हैं लाइन चेंज करने के लिए, लेकिन अभी तक लाइन की स्थिति जर्जर बनी हुई है। इंसर्ट इतनी जर्जर हो चुके हैं कि पिंडोल उनमें रुकी नहीं रही है। चाबी में सुबह 4 बजे से लेकर लगातार पिंडोलों को ठोकता ठोकता परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी हमारे उच्च अधिकारी महोदय इस बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। हमारी टीम ने देश में हादसों की वजहों को जानने की कोशिश की, तो पता चला कि हादसों की मुख्य वजह रेलवे ट्रैक पर कफलिंग का रेलवे ट्रैक से टूटना, ट्रैकों पर ट्रेन का बढ़ता दबाव, इसके अलावा गैंगमैन की कमी। देश भर में लगभग 2 लाख से अधिक पद खाली हैं, जिसमें से लगभग 40% गैंगमैनों और ट्रैकमैनों की कमी है। सिर्फ लखनऊ में 5400 गैंगमैनों की जरूरत है, लेकिन अभी 3245 ही तैनात हैं। हर साल ट्रेन बढ़ रही है, लेकिन ट्रैक नहीं बढ़ रहे हैं। अगर सिर्फ चारबाग स्टेशन की बात करें तो इस स्टेशन में 15 साल पहले 144 ट्रेनें दौड़ती थी, लेकिन आज ये संख्या 280 हो गई है। रेलवे में जिस तरीके से आरडीएसओ ने कई साल पहले ही शॉक प्रूफ जो बोगियां बनाई थी, जो एक्सीडेंट के वक्त शॉक प्रूफ रहती हैं और क्रश नहीं होती हैं, अभी तक पूरी तरीके से इन बोगियों का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं देखना होगा रेलवे को कि इतना बड़ा रेल नेटवर्क, इतने ज़्यादा यात्री हम रोज़ उसमें ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, भारत की जीवन रेखा कहलाता है रेलवे। अब देखना ये होगा कि सुरक्षा के इंतजाम भारतीय रेल किस तरीके से करती है, ताकि भारतीय जो एक आम हिंदुस्तानी है वो निश्चित होकर एक जगह से दूसरी जगह भारतीय रेल के द्वारा जा सके। अब्दुल अहद सिद्दीकी, JK 24x7 न्यूज़, लखनऊ।